हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को ध्यान से पढ़ते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का जो क्वेश्चन बैंक है, जो किसी न किसी वर्ष ये पूछा गया सवाल है, तो उन टोटल 160 और वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइनिंग करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? कहता है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो नीति आयोग का गठन ये जनवरी 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1904 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कहता है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है डच भाषी समुदाय ने फ्रेंच में बहुमत का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? कहता है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर या महापौर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। इसी को मेयर कहा जाता है। मेयर को ही क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में इसमें से शिक्षा को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? कहता है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? कहता है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा प्रसाद कोइराला ने। गिरिजा प्रसाद कोइराला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2000 ईस्वी को। यानी बिहार से काट के झारखंड का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? कहता है भारतीय संविधान की कितनी, यानी 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषा को स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में
किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय और संसदीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु जो है ये 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी कि वोट डालने का अधिकार जो है 18 वर्ष की आयु में दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है ये राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? यानी बरसात यानी जाड़े के दिन में बोई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं। और बरसात के दिनों में बोई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है तो कहता है रबी फसल कौन है? तो रबी फसल का उदाहरण में से जो है गेहूँ जो है रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी जो कोसी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कहता है और लॉयस कौन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है लॉयस। ठीक, अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है? प्राकृतिक गैस जो है खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो तारापुर का स्थापना जो है ये महाराष्ट्र में किया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कहता है? निम्नलिखित में जो कौन उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो सर्वाधिक आबादी जो ये पटना जिला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, महासागर की तली पर होने वाले कंपन परिणाम है, यानी महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। यानी आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को तीसरा जो है क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कहते हैं उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों की खोज करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, मानव जनित आपदा है तो उनके में से जो मानव जनित आपदा कौन है? ये तो भूकंप सॉरी आतंकवाद जो है ये क्या है? मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन जो 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो पहला योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ होगा? यानी पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इसके पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग का। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो ये मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से। किससे? परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, ये दोनों का संबंध जो आर्थिक विकास से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? कहता है कि कौन जो है आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण जो आर्थिक नीति का अंग है, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया था? 1935 ईस्वी। कब किया गया था? 1935 ईस्वी। ठीक। अगला सवाल है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काज करती है? कहता है किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का काज करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टले विदर्सन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। कहता है विकासशील देशों में जो है अधिकांशतः जनसंख्या किस में शामिल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कृषि क्षेत्र में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। भारत क्या एक विकासशील देश के अंतर्गत आता है। ठीक। और सबसे विकसित देश किसको कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, सबसे विकसित देश कौन है? अमेरिका है। ठीक। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन बहुराष्ट्र कंपनी है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है बहुराष्ट्र कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इससे भी जो बहुराष्ट्र कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो ये डिगबोई यानी जहाँ का क्या इसको है? असम। डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था से सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें होता है, जिस देश में होता है उसमें सबसे अधिक बल किस पे दिया जाता है? तो लोक कल्याण पे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री हम लोग का कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए जो है भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नरेगा। ठीक है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? नरेगा का नाम अब क्या रख दिया है? मनरेगा नाम रख दिया गया। मनरेगा यानी इसमें जो है महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में जो गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार के ऋण का लेन देन करता है? कहता है भारतीय मुद्रा बाजार जो है किस प्रकार के ऋण का लेन देन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कौन कौन? अल्पकालीन भी और दीर्घकालीन भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? कहता है निम्न में से कौन जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा वित्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए। कहता है खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए शुद्धता की पहचान जो है किस खाद्य पदार्थ का होना चाहिए? तो खाद्य पदार्थ की शुद्धता का पहचान के लिए जो कौन सा जो मार्का दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क। एग मार्क जो है खाद्य पदार्थों की शुद्धता का पहचान है। हॉल मार्क जो है आभूषण की शुद्धता का पहचान है। क्या है? आभूषण की शुद्धता की पहचान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? कहता है बिहार की कौन नदी का जो उत्पत्ति जो है अमरकंटक पहाड़ी से हुई है? उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ये सोन नदी का। ठीक है, अगला सवाल है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव तथा मोहल्ले के लोग भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? कहता है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस अवधान में किया जाता है? कहता है अब इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग जो है किस अवधान में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, भूकंप में किया जाता है। यानी मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए जो है इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की
महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कहता है किसने कहा कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम तोहफा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो एशिया का निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है ये भारत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? कहता है भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में। अगला सवाल है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? कहता है डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है किस राज्य में चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है ये उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में से जो कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चीनी उद्योग जो उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? कहता है बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कहता है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ये वीडियो जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगला सवाल देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो 1968 में जो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में कौन था? यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? ये था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डी बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले जो है विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कहता है राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल जो है, यानी जो लालटेन छाप है, लालटेन छाप जो है राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीजेपी हो गया, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस हो गया और बहुजन समाज पार्टी, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय दल हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो ये क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? कहता है भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार यानी अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो ये बांग्ला छाप है। इसका जो संस्थापक कौन है? रामविलास पासवान है, रामविलास पासवान। ठीक है, अभी उसका बेटा कौन है? चिराग पासवान। ठीक है, चिराग पासवान जो इसके अध्यक्ष जो हैं अभी। अगला सवाल देखते हैं, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? कहता है सरकार का कौन सा प्रकार जो सबसे अच्छा माना है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। लोकतांत्रिक जो सरकार जो सबसे अच्छा और माना जाता है। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो ये सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद ये नगर निगम के प्रधान को क्या कहता है? महापौर कहता है। ठीक, और ग्राम कचहरी का प्रधान को जो है सरपंच कहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? अगला सवाल यही कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच जो प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग कौन था? तो ये रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था?
तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो गांधी जी ने जो है सब क्या कहते हैं, ये असहयोग आंदोलन जो बंद कर दिया था। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो है गोरखपुर थाने क्षेत्र के जो है अंतर्गत एक थाना था, जिसमें जो है क्रांतिकारियों ने जो है थाने में आग लगाकर जो है 22 पुलिसकर्मियों को जो जिंदा जला दिया था। ठीक है, इसी के कारण जो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन को जो क्या कर दिया, स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कहता है वर्तमान में भारत में जो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो ये 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल जो किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बैंक है, इसको कृपया लास्ट तक जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? कहता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था? ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? कहता है लोकतंत्र की सफलता जो भारत में क्या बाधा है? तो ये अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी जो है लोकतंत्र की सफलता की बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग जो है ये राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोसे राजगीर रोसे रज्जू मार्ग, इसको याद रखना। ठीक, अगला सवाल देखते हैं सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास जो है ये मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो भूस्खलन किस क्षेत्र में होता है? तो ये उत्तराखंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? तो बिहार का दक्षिणी भाग जो है सबसे सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 1871 ईस्वी में कौन सा संधि हुआ था? तो 1871 ईस्वी में जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? कहता है 1830 की क्रांति के बाद जो फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का गणना जो CSO के द्वारा किया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये दादाभाई नौरोजी के द्वारा लगाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है ये भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला सवाल है बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्राय जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक जो ये चरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी 7%। अगला सवाल है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे घटिया कोयला कौन होता है, तो कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला जो एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया कोयला जो पीट कोयला होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं, निम्न में से कौन रोपण कृषि फसल नहीं है, कहता है निम्नलिखित में कौन जो रोपण फसल नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गेहूँ जो रोपण फसल नहीं है, रबर गन्ना चाय ये सभी जो है रोपण फसल, लेकिन गेहूँ जो है बुआई करने वाला फसल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है ये क्या धान है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है, तो बिहार में जो है टोटल 60% क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो संचार सेवा का अंग है, तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविज़न भी है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है संचार सेवाओं का एक अंग है, ठीक है। अगला सवाल है मानवीय पूंजी का मुख्य घटक क्या है, तो मानवीय पूंजी का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय करना, ठीक है। अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित, कहता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जो हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र से संबंधित क्या है, हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करता है, तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो मुद्रा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य कैसा राज्य है, तो बिहार जो एक कृषि प्रधान राज्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में टोटल जो 38 जिले, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो बांग्लादेश जो है 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ था, कहता है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जो पंचायती राज संस्थान का जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से जो पंचायती राज जो है संस्था का शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है संघ सरकार का उदाहरण है, तो अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का केंद्रीय, यहाँ पे हो जाएगा बैंक है ना, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, यानी कृषि उत्पादों के मानकीकरण यानी शुद्धता का पहचान देने के लिए कि जो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एगमार्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कहता है निम्नलिखित में कौन जो प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कृषि क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था, यानी तिनकटिया प्रणाली जो है ये किसानों पर लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो इसका जांच करने के लिए जो ये हंटर समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो अपना बिहार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है ककोलत जलप्रपात किस बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा जो बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? कहता है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो है किस प्रकार का जो दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाए बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? कहता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो सर्वप्रथम 1975 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सुनामी संबंधित है। सुनामी जो किससे संबंधित है? ये समुद्र। सुनामी जो कहाँ आती है? समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कहता है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए जो है इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो प्राकृतिक आपदा है? ये भूकंप जो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी बात आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, इसे भी क्या मानवकृत आपदा है, लेकिन जो है भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? कहता है निम्नलिखित में कौन जो खरीफ फसल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धान। धान जो क्या है? खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास। डेयरी विकास की क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो आरबीआई का स्थापना जो 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली सूती मिल जो है ये मुंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए जो कौन उत्तरदायी था? तो ये था बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है ये हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ये करो या मरो का नारा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया था? ये चंपारण से किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मुद्रण का विकास कहाँ हुआ था? मुद्रण का विकास जो सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है कौन है? भाखड़ा नंगल बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो ये लोहा को जो उद्योगों का जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? ये एंथ्रासाइट कोयला है। सबसे घटिया कोयला कौन है? ये पीट कोयला। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। अगला सवाल है गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाए वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कौन सा जिला में? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है
सूखे के लिए उत्तरदायी है, तो सूखे के लिए जो है कौन उत्तरदायी है? वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बिहार में जो है उत्तरी बिहार जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक टोटल 160 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर को देख लिए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग 160 से आगे पूरे वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।